हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए पढ़ते हैं आज आपके ही अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस के द्वारा क्लासेस के माध्यम से क्लास 10 का है प्रमेय 6.9। जिस प्रमेय में क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी है ना। तो इस त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में दिया है क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहली भुजा के सामने का कोण एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये दिया है। तो क्या बोल रहा है, पहली भुजा के सामने का कोण। पहली भुजा किसको मानेंगे, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। हो गया, पहले बोल दिया किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा का वर्ग, तो किसको मानेंगे, ये तो बड़ा भुजा है ना। इस भुजा का वर्ग बाकी ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये पहली भुजा का सामने का कोण समकोण होता है। इसका मतलब 90 डिग्री होता है। यह सिद्ध करके दिखाना है, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। ये जिस तरह से त्रिभुज है उसी के आधार का, उसी के समरूप एक त्रिभुज का रचना करते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना है बाबू। PQR जब भी रचना करोगे आभासी रेखा से, ठीक है, ठीक। त्रिभुज PQR की रचना किए, जिसमें क्या है, जिसमें कोण PQR बराबर 90 डिग्री तथा ये जो PQ भुजा है ये B के बराबर लिए और QR भुजा BC के बराबर लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं, ठीक है। प्रमाण करते हैं, जो रचना में लिए हैं वही त्रिभुज से प्रमाण करते हैं। त्रिभुज PQR में है ना, इसी त्रिभुज PQR में रचना करते हैं। इस त्रिभुज में जब क्या किए, एक जो त्रिभुज लिए, जब एक कोण 90 डिग्री है ना, तब तो वो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार से उसको प्रमाण करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय याद है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, जब एक भुजा 90 डिग्री है, ये कोण जब 90 डिग्री है तो इसका सामने का कोण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा, और सबसे बड़ी भुजा होगा मतलब ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, लंब, और ये आधार। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसका सामने का भुजा कर्ण होगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगा, है ना। समझ में आया ना। अब क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लगा देंगे तो क्या होगा,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो कौन सा फार्मूला लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पी आर स्क्वायर बराबर क्या क्या लिए हैं, देखो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू बराबर क्या लिए हैं, ए बी, और क्यू आर बराबर बी सी। बी सी इसको मानेंगे समीकरण 1, है ना। चलो इसको समीकरण 2 लेते हैं, और ये जो दिया है पहले इसी को समीकरण 1 रखते हैं, है ना। ये जो दिया है इसको समीकरण 1 रखते हैं, और जब प्रमाण करके निकाले इसको 2 रखते हैं, है ना। चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही 1 मानते हैं, और ये जो दिया है उसको इसी उसको क्या करते हैं, इसको 2 मानते हैं, तथा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 2 है। इसको कैसे लेंगे, ये दिया है लिख देते हैं, क्वेश्चन में ही तो ये दे दिया है ना। अब समीकरण 1 और 2 से करो, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, है ना। पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर बराबर है ए सी बी सी स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। समीकरण 2 में ध्यान से देख लो, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 में लिखेंगे हम पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर स्क्वायर बराबर भी हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ही पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पर कौन आया, यही ए सी आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रहने से क्या हो गया, दोनों स्क्वायर कैंसिल, अब बचा पी आर बराबर ए सी। ठीक है, पी आर बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। अब देखो इस त्रिभुज में देखो, ये जो भुजा पी आर है इसका सम्मुख कोण क्या होगा, क्यू है, जो 90 डिग्री दिया है, कोण पी क्यू आर, और इसका क्या होगा, ए सी का सम्मुख कोण बी, ए बी सी। ठीक है, यहां साइड में लिख सकते हैं बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ये क्या है, बराबर भुजा का सम्मुख कोण। बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी तो बराबर होता है ना। अब क्या है देखो, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या दिया है, पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है ना। तो पी क्यू आर बराबर जो 90 डिग्री है इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, और उधर क्या है ए बी सी, अतः कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। यही तो तुमको सिद्ध करना था, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो प्रमेय था तुम्हारा 6.9 का प्रमेय था, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर यदि
समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, और समझ में यदि आ गया तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और अपने से दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में आज यहीं तक, फिर उसके बाद अगला वीडियो में अगला फॉर्मूले के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।